Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are moving on and continuing the same topic from chapter 7, halal and human slaughter. Next topic is bleeding or exsanguination. तो ब्लीडिंग का इस्लाम में क्या तरीका है और बाहर के डिफरेंट कल्चर्स और कम्युनिटीज़ में क्या तरीका है, तो हम वो देख लेते हैं. Bleeding applies to those animals which are halal and in complete physical control of a man, such as all domesticated birds and animals except camel. तो ब्लीडिंग अगर हम इस्लाम में देखें तो इस्लाम के हिसाब से ब्लीडिंग जो है उसमें वो सब एनिमल्स आ जाते हैं जो कि हलाल हों और वो हमारे कंट्रोल में हो, मतलब इंसान उनको इजीली काबू कर सके, इजीली आप उनको पकड़ सकें, आप उनको स्लॉटर करते हुए अच्छी तरीके से काबू में रख सकें. तो वो सब आपके जो हैं उनके ऊपर ब्लीडिंग अप्लाई करती है. तो इनमें हमारे वो सब एनिमल्स आ जाते हैं जो कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, जैसे कि कैटल, काउ, शीप, चिकन, ठीक है, ये सब. तो लेकिन इसमें कैमल नहीं आता. कैमल इज ब्लेड बाय मेथड नोन एज नहर. कैमल इसलिए नहीं आता क्योंकि कैमल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसको 1, 2, 3 बल्कि इससे भी ज़्यादा इंसान चाहिए होते हैं काबू में लाने के लिए. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि स्लॉटर के वक्त उसको काबू में लाया जाए, जबकि उसकी पावर भी और स्टेचर भी इंसानों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. तो इसीलिए कैमल को एक और तरीका है, इस्लामिक तरीका है, उसको नहर कहते हैं. तो नहर के तरीके से कैमल को ब्लीड कराया जाता है. सो नहर इन्वॉल्व्स piercing the throat of the camel by a sharp instrument such as spear while standing. The animal is bled until the blood is drained and animal falls to the ground. तो नहर में क्या होता है कि एनिमल की नेक जो है वो पियर्स करा दी जाती है किसी लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट से, लॉन्ग एंड शार्प इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि नेज़ा है, स्पीयर है, ठीक है. तो वो उसे पियर्स होती है. फिर उसके बाद एनिमल जो है इट ब्लीड्स until the animal is unconscious and it falls to the ground itself. अपनी तरफ से वो unconscious होके ग्राउंड पे गिर जाए, तो उसको हम नहर कहते हैं. अब फिर इसमें एक और तरह के एनिमल्स आते हैं, वो एनिमल्स जो कि हमारे काबू में नहीं आते हैं. अक्सर आपने सुना होगा कुर्बानी के वक्त भी कि जी वो कुर्बानी करने लगे थे, उनकी गाय भाग गई, उनकी बकरी जो है वो भाग गई, काबू में नहीं आई, ठीक है. तो अब इस तरह के एनिमल्स जो काबू में नहीं आते, ठीक है, जिनको आपको काबू में लाना मुश्किल हो रहा होता है, दे बिकम वाइल्ड और उनको रीच करना पड़ता है, तो उनको भी उनका भी ब्लीडिंग कराने का तरीका जो है वो डिफरेंट है. और इन एनिमल्स को गेम मीट में शामिल किया जाता है. तो गेम मीट का तरीका जो है वो पहले से डिफरेंट है, और उसका जो तरीका है उसको हम अखर कहते हैं. Moving on, bleeding process and positioning of animal depends on religion and country legislations. Stunning is required in Western countries and there are several methods of bleeding. तो जो प्रोसेस है हमारा ब्लीडिंग का, एनिमल को पोजीशन करने का, उसको स्लॉटर करने का, ये सब के सब जो ये प्रोसेस है ये हर कंट्री के हिसाब से, हर रिलीजन के हिसाब से, हर कम्युनिटी के हिसाब से डिफरेंट होता है. तो एनिमल वे में हम ब्लीड भी कराते हैं एनिमल को, और हम एनिमल की पोजीशनिंग भी कराते हैं. एक स्पेसिफिक और पोजीशनिंग है जो कि किबला की तरफ मूव करने वाली है. तो लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्टनिंग जो है अलाउड होती है. स्टनिंग इज़ रिक्वायर्ड बिफोर स्लॉटिंग एन एनिमल, और एनिमल को बगैर स्टनिंग के स्लॉटर नहीं कर सकते. अब इसके अलावा देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ ब्लीडिंग. ये जो मेथड्स हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिफरेंट हैं, डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट हैं, और ये मेथड्स जो हैं असल में एक्चुअली स्लॉटर के मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से डिफरेंट तरीके से ब्लीडिंग होती है. तो हम वो देख लेते हैं. द जर्मन्स ब्लेड एनिमल बाय बोरिंग. तो बोर मतलब
बोर कर देना अंदर जो है किसी भी चीज़ के अंदर आप पेनिट्रेट कर लें, उसको बोरिंग मेथड कहते हैं। तो इसमें ये होता था कि वो एक शार्प इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हमने अभी लास्ट में पढ़ा है कैप्टिव बोल्ट पिस्टल, उसमें जैसे जिस तरीके से एक शार्प नीडल जो है ब्रेन के अंदर जाती थी, तो एनिमल्स भी एनिमल को ब्लेड करते थे नीडल डाल के, या कोई ना कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट लगा के शार्प इंस्ट्रूमेंट अंदर डालते थे और फिर जब वो खींचते थे तो एनिमल ब्लीड करता था। तो नेक्स्ट इज in South America, cattle is bled by pithing, in which the junction of medulla oblongata and spinal cord is damaged. तो साउथ अमेरिका में एक तरीके उसको पिथिंग कहते हैं, उसमें मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में अभी दिखा देती हूँ आपको। दिस इज, ये मैं ह्यूमन ब्रेन की एग्जांपल है, लेकिन इसी तरीके से आप एनिमल ब्रेन की एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो इट्स द सेम। जो आपका ये वाला पार्ट है, जैसे ही ब्रेन के साथ से जो एक पहली नर्व निकलती है ना, उसको मेड्यूला कहते हैं। तो जो सीधा आपकी नेक की बेस पर आती है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एनिमल की रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी भी ब्रेन के साथ अटैच्ड होती है। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड दोनों कट जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में पिथिंग मेथड एक तरह का डिकैपिटेटिंग मेथड ही है कि उसमें नेक की नर्व्स भी कट जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड भी कट जाती है। नेक्स्ट इज इन न्यूजीलैंड, animal is slaughtered by severance of major blood vessels of neck and spinal cord at occipitotal junction. तो ये जंक्शन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज occipitotal atlantal junction। ये आपकी ब्रेन में, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है और ये ब्रेन में के साथ जहाँ पे स्कल एंड होती है, जहाँ पे स्कल अटैच होती है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, वो जो जंक्शन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और ये एनिमल की बैकबोन है जो कि पीछे से आके बाकी बॉडी से अटैच होके ब्रेन के साथ अटैच हो रही है और नेक के साथ अटैच हो रही है। तो न्यूजीलैंड में मेजर ब्लड वेसल्स नेक की स्वेयर कर देते हैं और स्पाइनल कॉर्ड स्वेयर कर देते हैं एट occipitoatlantal जंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट इज द सेक्स ब्लड एनिमल बाय झटका। एनिमल इज डिकैपिटेटेड बाय सिंगल स्लैश ऑफ स्वॉर्ड। तो झटके के साथ, एक ही स्लैश के साथ, एक ही झटके के साथ जो है वो जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे शीप हो गई, ठीक है, गोट हो गई, इस तरह के एनिमल्स को सिंगल एक स्वॉर्ड के झटके के साथ, तलवार के झटके के साथ डिकैपिटेट कर दिया जाता था एनिमल को, एनिमल का सर अलग कर दिया जाता था। In modern methods, fowls and turkeys are slaughtered by decapitating. तो मॉडर्न मेथड्स में जितनी भी हमारी बर्ड्स हैं, फाउल्स जो होती हैं वो हमारी सारी डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स होती हैं, जैसे बटेर है, तीतर है, टर्की है, चिकन है। तो फाउल्स एंड टर्कीज आर स्लॉटर्ड बाय डिकैपिटेटिंग, उनका सर अलग कर दिया जाता है। उसके अलावा कैटल्स इंटीरियर वेना केवा इज स्वेयर्ड ऑन वन साइड। तो इंटीरियर वेना केवा जो होता है वो मेजर हमारी ब्लड वेन है जो सारे के सारे ब्लड में से, नेक में से, माउथ में से ब्लड ड्रेन करके हार्ट तक लेके जाती है। तो वो वाली जो वेना केवा है वो कैटल में स्वेयर कर दी जाती है एक जगह से, एक साइड से। तो एक साइड से, लेफ्ट या राइट साइड से, एक साइड से वो स्वेयर कर दी जाती है। एंड गोट्स एंड शीप्स कैरोटिड आर्टरीज आर सेवर्ड। तो जो कैरोटिड आर्टरीज हैं वो
सेवर कर दी जाती हैं, ये भी नेक पे होती है। तो ये जो कुछ मेजर हमारी असल में ब्लड आर्टरीज हैं, वो जो भी हों, वेना केवा है, कैरोटिड है, जगुलर वेन्स हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी हैं ये सब की सब स्वेयर कर दी जाती हैं। बस फर्क इनमें इतना है कि कुछ वेन्स जो है, कुछ आपकी जो है ये आपकी कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कुछ आपकी कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। So according to Islam, so eat of meat on which God's name has been pronounced if ye have faith in his signs. Do not eat that meat over which the name of Allah has not been pronounced. This is surely a sin. The Satans inspire their friends to dispute with you. If you were to obey them, you would be pagans. तो इस्लामिक टीचिंग्स के हिसाब से वो मीट जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया जाए वो मीट आप खा सकते हैं, और वो मीट जिस पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए ये सिन है और ये शैतान का दिया हुआ रास्ता है, तो इस पे नहीं चलना चाहिए। Now, according to Islamic methods, there are two principles. These are तस्मिया एंड तज़किया। तस्मिया जो है वो ये है कि इस पे अल्लाह का नाम लिया जाए, ठीक है। अल्लाह का नाम लेके फिर उसके बाद कुर्बानी की जाए, तो उसको हम तस्मिया कहते हैं, ठीक है। अल्लाह का नाम पुकारा जाए, अल्लाह को पुकारा जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम वो एनिमल जो है वो अल्लाह की परमिशन से, अल्लाह के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलकर हम अल्लाह का नाम लेके उस एनिमल के ऊपर फिर हम जो है उसको स्लॉटर करते हैं। तो इसमें आपका आप नाम जो बुलाते हैं सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाहु अकबर कह के फिर उसके बाद अल्लाह को पुकार के फिर उसके बाद स्लॉटर करते हैं। एंड तस्किया इज, इट मीन्स प्योरिफिकेशन, i.e. that is removing blood from meat by making an incision just below epiglottis and base of neck except camel। तो तस्किया का मतलब है पाक करना, मतलब कि इसमें मीट का जो ब्लड है वो मीट में से निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसको हम तस्किया कहते हैं, और हमारा प्रॉपर एक मेथड है स्लॉटर का, और उसका वो स्लॉटर का मेथड है ही इसलिए कि उसके दो रीजंस, एक तो एनिमल को पेन ना हो और दूसरा ब्लड सारा का सारा निकल जाए। तो इस मेथड से, हलाल मेथड से, तस्किया के मेथड से हमारा जो है सारा का सारा एनिमल का जो ब्लड है वो ट्रेन हो जाता है। और करते कैसे हैं? एपिग्लॉटिस के नीचे नेक की बेस पे इंसिजन करके। तो इंसिजन जब करते हैं, ठीक है, तो जो सेवर्ड पार्ट्स होते हैं वो होता है ट्रैकिया, इसोफेगस, कैरोटिड आर्टरीज एंड जगुलर वेन। तो ये सब जो है, ट्रैकिया जो है वो हमारा वेन पाइप है, ठीक है। एसोफेगस जो है वो हमारा फूड पाइप है। कैरोटिड आर्टरीज जो होती हैं वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती हैं हार्ट से ब्रेन तक, और जो जगुलर वेन्स होती हैं वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ब्रेन से हार्ट की तरफ लेके जा रही होती है। तो ये सब के सब काट दी जाती हैं, ये सब की सब हमारी स्वेयर हो जाती हैं। तो लेकिन इसमें स्पाइनल कॉर्ड रह जाती है, सब कट जाता है, नेक कट जाती है, सारी वेन्स कट जाती हैं, ट्रैकिया कट जाता है, पाइप्स कट जाते हैं नेक के, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको रहने दिया जाता है। तो इट इज़ अबॉमिनेबल टू कट ऑफ हेड, ब्रेकिंग ऑफ नेक और कट एनी पार्ट ऑफ बॉडी व्हाइल एनिमल इज स्टिल अलाइव। स्पाइनल कॉर्ड शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट। तो ये इस्लाम में मना किया गया है कि आप पूरा का पूरा हेड काटते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा हेड काटेंगे तो इसका मतलब ये है कि एनिमल इज डेड, और हमें इस्लाम में डेड एनिमल खाने की इजाज़त नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर सर काटेंगे तो ब्लीडिंग सही तरीके से नहीं होगी, जो कि फिर के हेल्दी मीट नहीं होगा फिर उसका। तो इसमें सर काट जाना, नेक को तोड़ लेना या किसी भी बॉडी को काटना, बॉडी पार्ट को काटना जबकि एनिमल अलाइव है, इट्स नॉट अलाउड। और हमारी स्पाइनल कॉर्ड
जो है एनिमल की वो रिटेन रहनी चाहिए, वो इन कांटेक्ट होनी चाहिए, वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो एपिग्लॉटिस जो है वो ये वाली जगह है, तो यहाँ पे इधर इस जगह पे इंसिजन लगती है, ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ तक रुक जाते हैं, यहाँ तक रोक देते हैं। तो इसमें हमारे ये जो है ये सारा का सारा ये जगह कटती है, तो ये हमारे ट्रेकिया, फूड पाइप, एसोफेगस पाइप, ये सब वेन्स जो यहाँ से गुजरी होती हैं वो सब कट जाती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तक कट जाते हैं और ये जगह जो है रहने दी जाती है। Blood consumption is unlawful, so blood must be drained. The slaughterer must be Muslim, adult and of sane mentality. तो ब्लड की कंजम्पशन इसमें हमारे लिए हलाल है, इसीलिए ब्लीडिंग की जाती है, सॉरी हराम है, क्योंकि ब्लीडिंग इसलिए कराई जाती है ताकि अच्छी तरह से ब्लड जो है निकल जाए। ब्लड में बहुत बीमारियां होती हैं और ब्लड इज़ नॉट हेल्दी फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो ब्लड हमारा जो है अनलॉफुल है, इसलिए ब्लड जो है बॉडी में से सारा का सारा ड्रेन करना ज़रूरी है। और फिर एक और शर्त ये है कि जो स्लॉटरर रोज जो स्लॉटर कर रहा है उसको मुसलमान होना चाहिए, उसको एडल्ट होना चाहिए और वो सेम मेंटेलिटी का हो, मतलब अक्ल से फिर ना गया हो या कोई भी डिसेबिलिटी ना हो उसकी ब्रेन की, ठीक है, हैंडीकैप्ड ना हो। तो ऐसे जो जो लोग हैं जो सेन एडल्ट और मुस्लिम हो वो ही कुर्बानी कर सकते हैं, वो ही स्लॉटर कर सकते हैं एनिमल को। So, according to Hadith, verily Allah has prescribed proficiency in all things. Thus, if you kill, kill well, and if you slaughter, slaughter well. Let each one of you sharpen his blade, and let him spare sufferings to the animal he slaughters. तो इस आयत के हिसाब से हमें हमेशा जो है अच्छे तरीके से स्लॉटर करना चाहिए, जो कि एक तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और दूसरा एनिमल के लिए लेस पेनफुल है। द ब्रेन एंड बॉडी आर कनेक्टेड थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। तो बाकी सब कट जाता है जिससे ब्लीडिंग होती रहती है, लेकिन फिर भी एनिमल कॉन्शियस होता है, मतलब इट्स अलाइव, और क्या कहते हैं, और वो अलाइव इसलिए होते हैं क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड नहीं कटी होती है। सो अब स्पाइनल कॉर्ड काटने का रीज़न क्या है वो ये देख ले, वो ये है द ब्रेन सेंड्स सिग्नल टू द बॉडी ऑफ एनी ऑक्सीजन एंड हार्ट ऑफ body of no oxygen and heart keeps pumping blood and send it to the body parts, and then body parts contract to send blood to the brain, which on the way is bled out through neck. It ensures maximum drainage of blood. तो इसमें होता ये है कि जब बाकी सारी की सारी नर्व्स कट जाती हैं, ठीक है, वेन और आर्टरीज कट जाती हैं, तो उस वक्त जो है ब्रेन सिग्नल देता है कि ब्रेन डज नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन, ब्रेन को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हर वक्त काम के लिए। तो जब इसमें ब्रेन सिग्नल देता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बॉडी को कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन जो है ब्लड प्रोवाइड करता होता है, तो हार्ट जो है वो इट कीप्स ऑन पंपिंग, इट्स अलाइव। हार्ट जो है वो पंप करता है ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट्स दोबारा पंप करते हैं ऑक्सीजन, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पंप करते हैं ऑक्सीजन टूवर्ड्स द नेक जहाँ पे ब्रेन है। लेकिन हाफ वे ही नेक पे आके जितने बार ब्लड है वो ड्रेन हो जाता है, और इस तरह से एनिमल जो है उसका सारा का सारा ब्लड निकल जाता है, मैक्सिमम ड्रेनेज हो जाती है। सो द एनिमल बिकम्स अनकॉन्शियस इन 3 to 6 seconds। अब इसे टाइम में एनिमल जो है अनकॉन्शियस हो जाता है 3 से 6 सेकेंड में ही। तो अगर 3 से 6 सेकेंड की सिर्फ वो पेन बर्दाश्त करता है एंड इट डाइज विद इन अ मिनट, बल्कि विद इन अ हाफ मिनट, तो इस तरीके से ही स्लॉटर करना चाहिए कि एनिमल को पेन कम फील हो। अकॉर्डिंग टू स्टडी मैक्सिमम ब्लड इज ड्रेन्ड थ्रू कोशर फूड्स आर एंड मेथड्स आर सिमिलर टू हलाल फूड्स।
A method while maintaining food blood is drained through beheading chickens. तो मैक्सिमम ब्लड जो ड्रेन होता है वो कोशर के तरीकों से वो होता है जब कोशर ये हलाल तरीके से ड्रेन करते हैं, और जो मिनिमम होता है वो जब एनिमल में स्पेसिफिकली डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स को डिकैपिटेट कर दिया जाता है. So this is it for today. Thank you for your attention. Allah Hafiz.